सनातन संस्कृति संपूर्ण पृथ्वी की वह संस्कृति है जिसने सर्वप्रथम ज्ञान और विज्ञान के गूढ़ रहस्यों को सुलझाया था। ऐसे ही सृष्टिक्रम और विकास की गणना के लिए कल्प हिंदुओं का एक परम प्रसिद्ध मापदंड है। जैसे मानव की साधारण आयु 100 वर्ष है, वैसे ही सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी की भी आयु 100 वर्ष मानी गई है, परंतु दोनों गणनाओं में बड़ा अंतर है। ब्रह्मा का एक दिन कल्प कहलाता है, उसके बाद प्रलय होती है। प्रलय ब्रह्मा जी की एक रात है, जिसके पश्चात फिर नई सृष्टि की रचना होती है। ऐसे ही कई सारे कल्प आए और गए, जिनमें अनेकों अलग अलग इंद्र, अलग अलग मनु और हजारों सैकड़ों देवता हुए हैं। नारद पुराण के अनुसार इंद्र और सुधर्म के बीच हुई वार्तालाप को हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। कृपया वीडियो को अंत तक देखें और धर्मार्थ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। विलंब न करते हुए आरंभ करते हैं। एक समय की बात है, वैवस्वत मनवंतर के भीतर ही गुरु बृहस्पति और देवताओं सहित देवराज इंद्र सुधर्म के निवास स्थान पर गए। देवऋषि बृहस्पति जी के साथ देवराज को आया देख सुधर्म ने आदर पूर्वक उनकी यथायोग्य पूजा की। सुधर्म से पूजित हो देवराज इंद्र ने विनय पूर्वक कहा कि हे विद्वान, यदि आप बीते हुए ब्रह्मकल्प का वृत्तांत जानते हैं तो बताइए। मैं यही पूछने के लिए गुरुजी के साथ आया हूँ। देवराज इंद्र के ऐसा कहने पर सुधर्म हंस पड़ा और उसने विनय पूर्वक पूर्वकल्प की सब बातों का विधिवत वर्णन किया। सुधर्म ने कहा कि हे देवराज, एक सहस्र चतुर्युगी का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और उनके एक दिन में 14 मनु, 14 इंद्र तथा पृथक पृथक अनेक प्रकार के देवता हुआ करते हैं। सभी इंद्र और मनु आदि तेज, लक्ष्मी, प्रभाव और बल में समान ही होते हैं। मैं उन सबके नाम बतलाता हूँ, एकाग्रचित्त होकर सुनो। सबसे पहले स्वयंभुव मनु हुए, तदंतर क्रमशः स्वारोचिष, उत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुष, 7वें वैवस्वत मनु, 8वें सूर्य सावर्णी और 9वें दक्ष सावर्णी हैं। 10वें मनु का नाम ब्रह्म सावर्णी और 11वें का धर्म सावर्णी है। तदंतर 12वें रुद्र सावर्णी तथा 13वें रोचमान हुए और 14वें मनु का नाम भौत्य बताया गया है। ये 14 मनुओं के नाम हैं। हे देवराज, अब मैं देवताओं और इंद्रों का वर्णन करता हूँ, सुनो। स्वयंभू मनवंतर में देवता याम के नाम से विख्यात थे। उनके परम बुद्धिमान इंद्र की शचीपति नाम से प्रसिद्धि थी। स्वारोचिष मनवंतर में पारावत और त्रिषित नाम के देवता थे। उनके स्वामी इंद्र का नाम विपश्चित था। वे सब प्रकार की संपदाओं से समृद्ध थे। तीसरे उत्तम नामक मनवंतर में सुधामा, सत्य, शिव तथा प्रतरदन नाम वाले देवता थे। उनके इंद्र सुशांति नाम से प्रसिद्ध थे। चौथे तामस मनवंतर में सुपार, हरि, सत्य और सुधी ये देवता हुए थे। हे इंद्र, उन देवताओं के इंद्र का नाम उस समय शिबी था। 5वें मनवंतर में अमिताभ आदि देवता थे और 5वें देवराज का नाम विभु कहा गया है। 6ठे मनवंतर में आर्य आदि देवता बताए गए हैं। उन सबके इंद्र का नाम मनोजव था। इस 7वें वैवस्वत मनवंतर में आदित्य, वसु तथा रुद्र आदि देवता हैं और संपूर्ण भोगों से संपन्न आप ही इंद्र हैं। आपका विशेष नाम पुरंदर बताया गया है। 8वें सूर्य सावर्णी मनवंतर में अप्रमेय तथा सुतप आदि होने वाले देवता बताए जाते हैं। भगवान विष्णु की आराधना के प्रभाव से राजा बलि उनके इंद्र होंगे। 9वें दक्ष सावर्णी मनवंतर में पार आदि देवता होंगे और उनके इंद्र का नाम अद्भुत बताया जाता है। 10वें ब्रह्म सावर्णी मनवंतर में
सुवासन आदि देवता कहे गए हैं। उनके इंद्र का नाम शांति होगा। 11वें धर्म सावर्णी मनवंतर में विहंगम आदि देवता होंगे और उनके इंद्र वृष नाम से प्रसिद्ध होंगे। 12वें रुद्र सावर्णी मनवंतर में हरित आदि देवता तथा ऋतुधामा नाम वाले इंद्र होंगे। 13वें रोचमान या रौच्य नामक मनवंतर में सुतरामा आदि देवता होंगे। उनके महापराक्रमी इंद्र का नाम दिवसपति कहा जाता है। 14वें भौत्य मनवंतर में चाक्षुष आदि देवता होंगे और उनके इंद्र की शुचि नाम से प्रसिद्धि होगी। हे देवराज, इस प्रकार मैंने भूत और भविष्य मनु, इंद्र तथा देवताओं का यथार्थ वर्णन किया है। ये सब ब्रह्मा जी के एक दिन में अपने अधिकार का उपभोग करते हैं। संपूर्ण लोकों तथा सभी स्वर्गों में एक ही तरह की सृष्टि कही गई है। उस सृष्टि के विधाता बहुत हैं। उनकी संख्या यहाँ कौन जानता है। हे देवराज, मेरे ब्रह्मलोक में रहते समय बहुत से ब्रह्मा आए और चले गए। आज मैं उनकी संख्या बताने में असमर्थ हूँ। इस स्वर्गलोक में आकर भी मेरा जितना समय बीता है उसको सुनो। अब तक 4 मनु बीत गए, किंतु मेरी समृद्धि का विस्तार बढ़ता ही गया। हे इंद्र, अभी मुझे 100 करोड़ युगों तक यहीं रहना है। तत्पश्चात मैं कर्मभूमि को जाऊंगा। महात्मा सुधर्म के ऐसा कहने पर देवराज इंद्र मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और निरंतर भगवान विष्णु की आराधना में लग गए। यद्यपि देवता स्वर्ग का सुख भोगते हैं, तथापि वे सब इस भारतवर्ष में जन्म पाने के लिए लालायित रहते हैं। जो भगवान नारायण की पूजा करते हैं, उन महात्माओं की पूजा सदा ब्रह्मा आदि देवता किया करते हैं। जो महात्मा सब प्रकार के संग्रह परिग्रह का त्याग करके निरंतर भगवान नारायण के चिंतन में लगे रहते हैं, उन्हें भयंकर संसार का बंधन कैसे प्राप्त हो सकता है। यदि कोई उन महापुरुषों के संग का लोभ रखते हैं तो वे भी मोक्ष के भागी हो जाते हैं। जो मानव प्रतिदिन सब प्रकार की आसक्तियों का त्याग करके गरुड़ वाहन भगवान नारायण की अर्चना करते हैं, वे संपूर्ण पाप राशियों से सर्वथा मुक्त होकर हर्षपूर्ण हृदय से भगवान विष्णु के कल्याणमय पद को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य आसक्ति रहित तथा निरंतर देवगुरु भगवान नारायण का चिंतन करते रहते हैं, उस ध्यान से उनके अंतःकरण की सारी पाप राशि नष्ट हो जाती है और वे फिर कभी माता के स्तनों का दूध नहीं पीते। जो मानव भगवान की कथा श्रवण करके अपने समस्त दोष दुर्गुण दूर कर चुके हैं और जिनका चित्त भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंदों की आराधना में अनुरक्त है, वे अपने शरीर के संग अथवा संभाषण से भी संसार को पवित्र करते हैं। अतः सदा श्रीहरि की ही पूजा करनी चाहिए। हे ब्राह्मण, जैसे नीची भूमि में इधर उधर का सारा जल सिमट सिमट कर एकत्र हो जाता है, उसी प्रकार जहाँ भगवत पूजा प्रायण शुद्ध चित्त महापुरुष रहते हैं, वहीं संपूर्ण कल्याण का वास होता है। भगवान विष्णु ही सबसे श्रेष्ठ बंधु हैं। वे ही सर्वोत्तम गति हैं। अतः उन्हीं की निरंतर पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वे ही सबकी चेतना के कारण हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, तुम स्वर्ग और मोक्ष फल के दाता सदानंद स्वरूप निरामय भगवान श्रीहरि की पूजा करो। इससे तुम्हें परम कल्याण की प्राप्ति होगी। हम आशा करते हैं कि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और धर्मार्थ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राम।